हमारी एक ही पार्टी है, बीजेपी। और किसी पार्टी को देखने का भी नहीं? देखने का ही नहीं, आएगी ही नहीं। एक ही चलती है यहाँ पे। मोदी। मोदी। हाँ जी। क्यों? भाई काम ऐसा है, विकास है। क्यों बताइए जरा जनता को। काम है ना बीजेपी का। 2000 से 10-12 साल हो गए हैं, मोदी की सरकार है, बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड वोड सब बढ़िया है, क्या परेशानी है, रोजगार भी है। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ही आने वाली है, ये मेजॉरिटी के साथ जीतेगी। मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करती हूँ। उत्तर गुजरात में तो बीजेपी आएगी। भाजपा के दिखाई दे रहे। अभी तो भाजपा सरकार सही चल रही है, बराबर है सब। बीजेपी। बीजेपी। ऐसा क्यों? जो फैक्ट है वो फैक्ट है। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी यहाँ? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। हाँ, भाजपा सरकार ही आएगी इस बार भी। जी सर, आपका क्या नाम है? हर्ष। हर्ष भाई, क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को? बीजेपी, वन एंड ओनली बीजेपी। बाकी पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं। तैयारी करती होगी वह, हम बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन एक ही पार्टी। एक पार्टी है, एक ही। हमारी एक ही पार्टी है, बीजेपी। और किसी पार्टी को देखने का भी नहीं? देखने का ही नहीं, आएगी ही नहीं। एक ही चलती है यहाँ पे। वो तो कह रहे हैं हम बहुमत ले आएंगे इस बार। नहीं, आएगा ही नहीं, देखते जाओ। केम छो गुजरात। अब हम आ पहुंचे हैं नवसारी ज़िला में। नवसारी ज़िला का आपको बता दें तो 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कुल यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें हैं और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। और इस बार के समीकरण आपको बता दें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो उन तीनों सीटों पर भाजपा जो है वो दोबारा से कब्जा करी, और जो चौथी सीट कांग्रेस के पास थी, इस बार कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा कम फैक्टर कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस नवसारी ज़िला से भारतीय जनता पार्टी इस बार क्लीन स्वीप कर सकती है 4 सीटों पर। आइए यहाँ पर जो जनता है उनसे बात करेंगे और पूछेंगे उनका क्या मत है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। नाम है आपका? विकास। कहाँ के रहने वाले हैं? नवसारी। नवसारी के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ही आने वाली है, ये मेजॉरिटी के साथ जीतेगी, ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है कि भाजपा आएगी? क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आपको लग रहा है कि बीजेपी को दोबारा आना चाहिए? ओवरऑल भाजपा का अभी ज़्यादा बोलबाला है, तो भाजपा ही आएगी ऐसा लग रहा है। मुद्दे तो अभी कोई भी पार्टी आती है, ज़्यादा काम तो होते नहीं है, रास्ते पे खड्डे तो रहते ही हर साल, पर अभी भाजपा का थोड़ा बोलबाला ज़्यादा है। अभी भाजपा का बोलबाला ज़्यादा है तो मेजॉरिटी आएगी। आएगी। आम आदमी पार्टी के लिए कहेंगे कुछ? आम आदमी चांस कम है, क्योंकि इधर पहली बार आई है, तो ज़्यादा चांस नहीं है, कहीं 1-2 सीट आ सकती है तो आ सकती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। आइए और लोग हैं, उनसे उनका मूड समझने की कोशिश करेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? सिंपल जैन। क्या कहेंगे इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों बताइए ज़रा जनता को। वो आए उसके बाद सब कुछ चेंज है, सब कुछ मतलब सब कुछ। वो छोटे बड़े सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबसे अच्छे से। आज से पहले कभी कोई ऐसे नहीं बिहेव किया पीएम ने। और अभी क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस भी कुछ तैयारी कर रही है, आम आदमी पार्टी आई है दिल्ली से। नहीं, पर आना तो भाजपा को ही है। आना भाजपा को ही है। हाँ। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? मोदी। मोदी। हाँ जी। क्यों? भाई काम ऐसा है, विकास है, दूसरा क्या। विपक्ष तो कह रहा है काम ही कुछ नहीं हुआ है। नहीं सर, काम है, क्यों नहीं काम है। आपने सब राज्यों में पहला नंबर आता है विकास में, काम किया तभी तो आता है ना, ऐसे तो आएगा नहीं। और क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? सर वो तो नहीं आएंगे लगभग, मेरे तरफ थोड़ी कुछ सीट आ सकती है लेकिन आएंगे नहीं। देखिए, इस बीच एक अपडेट आया है। जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो शराब घोटाले में लगातार उन पर जांच चल रही है। अब सीबीआई ने उनको बुलाया। जब सीबीआई ने बुलाया तो यहाँ पर एक कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो तो मेरे लिए स्वतंत्रता सेनानी है, वो मेरे लिए भगत सिंह है। तो ये जब आपने एक घोटाला किया उसमें अब जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो क्यों ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को बीच में ला रहे हैं? वो तो हम सर नहीं बता सकते, लेकिन इतना मालूम है कि दिल्ली में जो रहते हैं दोस्तार, वो कोई खास सुखी नहीं है वो सरकार में। लाइट बिल माफ ये सब फ्री का तो नहीं चलेगा, मेहनत करके खाएंगे ना। ये देखिए, जब से हम गुजरात में घूम रहे हैं, एक फ्री बिजली का बहुत ये चल रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है फ्री बिजली देंगे, लेकिन जिन लोगों से हम मिल रहे हैं वो तो कह रहे हैं हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए। चाहिए ना, देश बर्बाद होगा। हम जो जलाते वो तो हमको देना ही पड़ेगी ना। काम चाहिए तो काम करते हैं।
हम इस समय नौसारी बस स्टैंड पर मौजूद हैं और सबसे जानने का प्रयास कर रहे हैं इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में उनका क्या मूड है। जी क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक भाई, कैसे देख रहे हैं इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? यस। ऐसा क्यों, बताइए ज़रा। काम है ना बीजेपी का, 2000 से 10-12 साल हो गए हैं, मोदी की सरकार है, बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड वोड सब बढ़िया है, क्या परेशानी है, रोजगार भी है, कोई कोई है जो कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम है, बट क्या कर सकते हैं उसका। बाकी किसी पार्टी में? बीजेपी। कैसे देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो इतने वादे कर रही है लेकिन उनके अब मंत्री ना भ्रष्टाचार। आपने दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में फेल है तो इधर क्या मतलब है फिर। वहीं अब उनको सीबीआई ने बुलाया है जांच के लिए, लेकिन अब वो उसके बीच में स्वतंत्रता सेनानियों को ला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह की तरह, ये क्यों जो है कार्रवाई की जा रही है इन पे? अब सर सरकार कर रही है, ईडी कर रही है, तो क्या कर सकते हैं उसमें अपन, वो तो बोलेंगे ही, उनका पार्टी है तो बीजेपी आएगा सर। फिर भी क्या लग रहा है, यहाँ 182 कुल सीटें हैं, क्या लग रहा है एक अनुमानित आंकड़ा, बीजेपी को कितना, कांग्रेस को कितना, आम आदमी पार्टी को कितना? कांग्रेस तो 3rd नंबर पर रहेगी, आम आदमी पार्टी थोड़ा खींच देगी, बट बीजेपी आएगी, 100 से ऊपर आएगी बीजेपी। 100 से ऊपर आएगी, ठीक है, धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद चंद। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं केरला का है। केरला के, यहाँ घूमने आए हैं? नहीं नहीं, मैं सर्विस करते हैं। अच्छा, सर्विस करते हैं यहाँ पे। कैसे देख रहे हैं इस बार यहाँ का विधानसभा चुनाव? अच्छा है। मीन्स कब से हैं गुजरात में? गुजरात में 25-30 साल हो गए। अच्छा, 25-30 साल हो गए। क्या लग रहा है यहाँ अब इस बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसकी सरकार आ सकती है? वो तो इधर गुजरात में तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ, ऐसा मोस्टली बीजेपी आने का उम्मीद है। ऐसा क्यों लेकिन? ऐसा क्या, पब्लिक तो ज़्यादा बीजेपी को केयर करता है, फेवर करता है, इसलिए। बाकी भी जो पार्टियां मैदान में हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो भी अच्छा है। आम आदमी पार्टी भी अच्छा है, कांग्रेस भी अच्छा है। लेकिन सरकार यहाँ पर दिखती हुई आपको भाजपा की दिखाई दे रही है। ये बीजेपी दिखाई दे रहे है गुजरात में। और अगर बात की जाए, 25-30 साल से यहाँ पर हैं और विकास को लेकर क्या कहें, क्योंकि गुजरात का जो विकास मॉडल है, कहा जाता है बाकी स्टेट्स को ये विकास मॉडल अप्लाई करना चाहिए, आप क्या कहेंगे गुजरात के विकास के बारे में? गुजरात विकास में बहुत बढ़िया है बीजेपी का। मोदी साहब का जो विकास है वो गुजरात में फाइन है, अच्छा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी, मैम आपका क्या नाम है? भगवती। क्या कहेंगे भगवती जी इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। ऐसा क्यों? बस ऐसा ही, वो जो करते हैं काम दिखता है ना, इसीलिए। अभी तो उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सीबीआई ने तो अब समन भी जारी कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप तो बीजेपी में भी लग रहे हैं ना, कांग्रेस में भी लग रहे हैं, सब पे लग रहे हैं। हाँ। वहीं अगर बात की जाए तो जैसे उनके मंत्री घोटालों में फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी तो अब कह रही है कि ये भगत सिंह है, ये स्वतंत्रता सेनानी है, तो इस राजनीति को कैसे देखते हैं? सॉरी, अभी मेरी बस आ रही है। ठीक है, ठीक है। आइए, यहाँ कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? काछड़ी अमित। क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? उसमें तो क्या कहेंगे, अभी आ रहा है विधानसभा चुनाव। किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है यहाँ? भाजपा के दिखाई दे रही है। भाजपा की दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि महासंगठन है उसका, क्या काम चल रहा है उसके। अच्छा काम हुआ है यहाँ पे? विपक्ष तो कह रहा है काम ही कुछ नहीं हुआ है। काम अच्छे कर रहे हैं, शिक्षण में भी हो रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। EWS पाटीदार किसी को नहीं दे रहे, SC ST को दे रहे, OBC को दे रहे। यानी कि स्कॉलरशिप का मुद्दा है आपके पास, वो आप मांग कर रहे हैं सरकार? कर रहे हैं सरकार से। सर आपका क्या नाम है? गोपाल। क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को? अभी तो भाजपा सरकार सही चल रही है, बराबर है सब। भाजपा सरकार ही आनी चाहिए? अभी तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, कभी पलटी मारे। आपका क्या रुख है इस बार चुनाव को लेकर? अभी तो जैसी सरकार चल रही है अच्छी है, भाजपा आए तो अच्छा है, और कुछ नहीं। भाजपा है तो अच्छा, बाकी जो पार्टियां तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहेंगे? वो भी जो इससे अच्छा काम करेगी तो वो भी आएगी ना पार्टी, वो भी आनी चाहिए। जी आपका क्या नाम है? भरत। क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव? कोई नहीं कहे। किसकी सरकार आएगी? गुजरात भाजपा सरकार। भाजपा सरकार आएगी? किसकी सरकार आएगी, क्या लग रहा है ऐसा यहाँ पर जो इस समय चुनाव चल रहा है?
अकॉर्डिंग मैं तो ऐसा बोले कि मोदी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि उसकी सरकार आने से कहीं सारे से जो गरीबों है और वो ये जो लास्ट एरिया है मीन्स जहाँ पे जिसको खाना नहीं मिलता है उसे कहीं सारा उसने है ना प्रोवाइड किया है। और जो ऐसे मीन्स गांव है उसमें भी हालत ख़राब होती है, उसे भी मोदी जी ने कहीं सारा प्रोवाइड किया है। जैसे कि हम एक स्टूडेंट हैं तो हमें भी एक स्कॉलरशिप मिलते हैं, जिसके कारण हम जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। उसे थोड़ा सा मिल जाए मीन्स हेल्प थोड़ी सी मिल जाए तो आगे जा सकते हैं सर। थैंक यू। यानी कि आप कह रहे हैं स्कॉलरशिप आपको सरकार की तरफ से मिल रही है? हाँ हाँ, मैं मीन्स आई मीन इस साल तो बंद हो चुके लेकिन पहले मिलती थी। और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हाँ ये मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उसके पास है ना थोड़ी सी भी जो हेल्प की ज़रूरत होती ना तो वो किसी से मांग नहीं सकता है। अगर उसे किसी भी थोड़ी हेल्प मिल जाए तो वो आगे बढ़ सकता है। महिला सुरक्षा का एक मुद्दा पूरे देश भर में उठता है, आप कैसे देखते हैं? गुजरात में महिला सुरक्षा जो है वो मायने में काफ़ी ज़्यादा ऊपर बताया जाता है, यहाँ पे महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी प्रतिबद्ध है सरकार। आप क्या कहेंगे महिला सुरक्षा के बारे में? इसके बारे में है हमारा गुजरात थोड़ा वीक है महिला सुरक्षा में, और उसके ऊपर कठिन स्टेप भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार कोई भी महिला पर आक्रमण होता है, कोई भी अत्याचार होता है तो जल्दी से उसका कारण नहीं आता है, उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य का साथ होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं देखा जाए पॉलिटिक्स या तो पार्टी, ऐसा कुछ नहीं देखा जाए। उसमें जो सत्य है और उसे न्याय मिलना चाहे वो है उस। अब देश भर में महिला भी आगे बढ़ने लगी है, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जितना पुरुष का जितना राइट्स है उतना इक्वल राइट्स महिला को भी मिलना चाहिए। और उसका कोई भी उसे ज़रूरत है तो उसके लिए पहले बनानी चाहिए कमेटी, पार्टी जैसे भी हो वो बनानी चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मनसुख भाई कंसारा। मनसुख भाई, क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? उसमें क्या बोलने का, जो आता है वही रिजल्ट आएगा। भाजपा? भाजपा ही आएगा, दूसरे में तो दम नहीं है। दूसरी किसी पार्टी में दम नहीं है? दूसरी पार्टी में दम नहीं है, और वो अंदर अंदर ही झगड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। हाँ, कांग्रेस को अगर आगे बढ़ने का हो तो वो जो अपना ये सिंबल है ना वो पंजा, वो बदलने का, नया सिंबल बना के नई पार्टी बनाओ तो वो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। बाकी पंजे में अब दम नहीं है। और गांधी परिवार के बारे में क्या कहेंगे? गांधी परिवार तो वो तो अच्छे लोग हैं, ऐसा कोई बुरे तो नहीं है, लेकिन जब नसीब का खेल चलता है ना तो वो इन लोगों की थोड़ी कम नसीबी रहती है और लोग आगे पीछे रह जाते हैं जब कुछ मिलता नहीं है। तो इस बार गुजरात चुनाव में एक और पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, उसके बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी में तो कुछ दम नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं घूस मारने को प्रयत्न करती है, लेकिन वो तो जो भाजपा थोड़ा जो अच्छा ही काम कर रही है, जिसके कारण प्रजा भी सुखी है और वो विश्वास रखती है और वही आएगा। यहाँ पे कुल बात की जाए तो नवसारी जिला में 4 सीटें हैं, अभी 3 भाजपा 1 कांग्रेस के पास है। क्या लग रहा है 2022 में कितनी सीटें किसको मिलेंगी? वो तो मैं थोड़ा भविष्य के बारे में कहता हूँ, लेकिन वो आएगी तो सही है, वो CR पाटिल के हिसाब से ही आएगी और वो भाजपा में बहुमत तो ज़्यादा ही होगा। कांग्रेस या आप कुछ एक सीट ले जाएगी तो ठीक है। हूँ तो सरकार की बहुत योजना आती है। अभी हमारा लोग का जो कोठा था, पहले हमारा खुद का लाइसेंस था, वो कैंसिल कर दिया। होकर में पानी की लारी चलाता था, बराबर अभी नहीं है। हम ये 2-2 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं, हमको भी घर का देवा भरना पड़ता है, कमाने वाला कोई नहीं है। तो इसके लिए हमारा कहने मतलब एक ही कि नगर पालिका की कोई जगह हो या डेपो में ऐसा कुछ दुकान हो वो विकलांग को देना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोलते, सरकार हमको एकदम फ्री में देना चाहिए। हमसे जो भाड़ा होता है वो ले लेना चाहिए। जैसा 5,000 भाड़ा है तो 2,500 लो, 10,000 है तो 5,000 लो। ऐसा कोई कोठा निकलना चाहिए कि डेपो के अंदर ऐसी दुकान, अच्छे आदमी की दुकान मिलती था। हमारे जैसे दिव्यांग को देवे तो कितने दिव्यांग मेरे जैसे वो मंग के खाते हैं। कोई 2 नंबर का धंधा करते, उसको पकड़ा जाता, बेचारे को मारते ठोकते। अभी उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो धंधा करे, अपनी 20 बच्चे का पालन पोषण करे। तो उसके लिए तो ऐसा कुछ सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। बड़ी बड़ी बात करते हैं कॉपरेटर ऐसे जो कोई स्कीम आती है। अभी हमारे पास हैंडीकैप का कार्ड है, उसमें लिखा है
कि कल्याण योजना के लाभार्थी हमको एक भी लाभ आज तक मिला नहीं है। कॉर्पोरेटर लोग अपने अपने लोगों को देख के बराबर दे देते, हमको तो कोई एक भी लाभ दिया नहीं है अभी तक। अभी देखो ये हमारा एक ही पैर ने एक ही हाथ पर वजन लेके चल रहे हैं हम। आप हमारा पैर देखोगे ना, आप खुद बोलो कि ये पैर काम का नहीं है मेरा, तो भी मेरे को ये मेहनत करना पड़ता है। तो आपकी सरकार से ये मांग है कि जो भी सहायता जो है वो विकलांग के लिए जो सहायता है वो एटलीस्ट सहायता आपको। हाँ, मैं यही मेहरबानी मानता हूँ कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि हमारे लिए दिव्यांग के लिए ऐसा कोठा निकलना चाहिए कि डेपो में जो दुकानों निकलती है वो अच्छे आदमी को दे देते, हमारे दिव्यांग को दे देते, हम हमारे बीवी बच्चे साथ में बैठ के भी मेहनत करें। ऐसी जो हम गांडी मेहनत कर सकते तो हमारे धंधे में नहीं कर सकेंगे।